अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के केस नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे डिनोमिनेटर जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल सपोज करी है 2x+1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर। अब देखिए x+1 स्क्वायर रिपीट हो रहा है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये केस नंबर 2 है आपके पास। अब इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से पार्शलाइज करना है। हमने इसको लिखना है a अपॉन एक्स, जो एक्स है वो सेपरेट आ जाएगा। अब जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती हैं ग्रेजुअली, यानी पहले हम लिखते हैं x+1, फिर हम लिखते हैं c अपॉन x+1 स्क्वायर। जो x+1 स्क्वायर है वो एक साथ नहीं आएगा, वो एक एक करके इंक्रीज होगा, राइट। अब हमें दोनों साइड पे एलसीएम लेना है, ये बात हमें पता है। तो लेफ़्ट वाला जो एलसीएम है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब लेफ़्ट पे हम उसी चीज़ को जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x+1 इक्वल, ए के साथ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x है, तो सिंपल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x+1 स्क्वायर। सही है। b के साथ x+1 है, एक x नहीं है और एक x+1 है, राइट। और c के साथ x+1 स्क्वायर है लेकिन x नहीं है। तो आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको इसके अंदर ग्रेजुअली आपको या 1 बाय 1 जो फैक्टर्स है उनको लेना है, और उसको जो है आपने क्या करना है, ज़ीरो सपोज करना है। तो फैक्टर्स लेते हैं। फैक्टर्स में आपके पास पहला फैक्टर तो x है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि x भी एक फैक्टर है। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू ज़ीरो प्लस 1 प्लस b इंटू ज़ीरो, क्योंकि x आ रहा है तो टोटली ज़ीरो हो जाएगा, और c के साथ भी क्या है, ज़ीरो। तो इक्वेशन बन रही है 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1। इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ रही है आपके पास 1। ये तो आ गई आपकी एक इक्वेशन, राइट। अब हमें लेना है दूसरा। तो दूसरे केस में हमारे पास फैक्टर है x+1। तो हम सेम इक्वेशन में पुट करने वाले हैं क्या, x+1 को सपोज करके। तो x+1 आपके पास क्या है, लेट्स सपोज x+1 ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -1, ये आ गई। अब इसको उसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू x+1 जहाँ जहाँ आ रहा है वो पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, राइट। a के साथ भी है, b के साथ भी है, सिर्फ c के साथ आपके पास आ जाएगा -1। तो अब ये बन गया है आपके पास 2 इंटू -1 विच इज़ -2 प्लस 1 इक्वल, ए भी ज़ीरो हो गया, बी भी ज़ीरो हो गया और सी हो गया माइनस। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो -1 इज इक्वल टू -c। तो आपका c आ रहा है 1। a और c आपने निकाल लिया है। अब आपको वापस से इक्वेशन में जाके क्या करना है, b निकालना है। अब देखिए इस केस में हमेशा आपको ओपन करना पड़ेगा इक्वेशन को और वैल्यू फाइंड आउट करनी। हम इस इक्वेशन नंबर 1 को पूरा का पूरा ओपन कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोफिशिएंट सेपरेट कर रहे हैं। तो मैं ये इक्वेशन दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन थी 2x+1 a इंटू x+1 स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 और फिर था c इंटू एक्स। ओपन करेंगे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a के साथ हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस का 1। इसी तरीके से b को x इंटू एक्स प्लस 1 को करेंगे तो b को ऐसे ही लिख लेते हैं, x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 होगा x प्लस का cx। अब इस a b c को भी मल्टीप्लाई कर दें, ax स्क्वायर 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस का cx।
अब करना क्या है, हमें इन सब में जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनमें कॉमन लेना है, यानी ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं कॉमन में लिखूँ तो ए प्लस बी आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी है, एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम एक्स वाली टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स एक्स वाली टर्म की क्या है, 2a है, एक यहाँ पे b है और एक c है। इसके बाहर आ जाएगा x, ये सारे x के साथ है और लास्ट में कांस्टेंट बच रहा है a। सेकंड साइड पे याद रखिएगा हमारे पास है 2x प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, यानी एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ आपको कंपेयर करना है ज़ीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स अगर मैं कंपेयर करने लगूँ तो एक्स के साथ लेफ्ट पे 2 है, राइट। तो ये सारे 2a प्लस बी प्लस सी कंपेयर हो जाएंगे 2 से, और अगर a को कंपेयर करूँ तो a इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आप अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी a हमारे पास 1 ही आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे a हमारे पास जो है वो 1 ही था। अच्छा, c और a निकला हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई ऐसी वैल्यू कंसीडर करूँ b के लिए जहाँ पे c और a आ रहा हो, राइट। तो फर्स्ट ही कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी, यहाँ जो कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, सेकेंड साइड पे उसका कोफिशेंट नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू 0। सही है, a की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ 1, तो मैं पुट कर दूँगी 1 प्लस बी इक्वल टू 0। सो ये आ गया आपके पास 1, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब ये a b c आपने सारी निकाल ली है, a 1 था, c भी 1 है और b जो है आपके पास -1 है। ये सारी वैल्यूज़ आप ओरिजिनल क्वेश्चन में ले जाके पुट करेंगे, तो आपके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो बन जाएंगे a की जगह पे 1/x प्लस b की जगह पे -1 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये -1/x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर c की जगह पे अगेन 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर। बट देखिए ये जो माइनस और प्लस करके मिडल में लिखा है ये हमेशा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा x प्लस 1 और लास्ट आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है, ये तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया है, बट अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन है लेट सपोज, ओके क्वेश्चन है लेट सपोज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है लेट सपोज 3x प्लस 1/x स्क्वायर या x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप पार्शलाइज करोगे, देखो स्क्वायर रिपीटेड है, राइट, तो ये होगा a/x प्लस b/x स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि मैं एक और क्वेश्चन लिख दूँ कि जैसे सपोज आपको दिया हुआ है 7x प्लस 2 डिवाइडेड विद x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो सिर्फ सिंगल टर्म है, बट यहाँ 2 टर्म्स रिपीट हो रही है, तो अब आप पार्शलाइज कैसे करोगे, a/x प्लस 1 स्क्वायर 1 और ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे b/x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फर्स्ट वाले में करा है केस 1, वो करने के बाद भी आपके पास रिपीटेड आ सकते हैं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7x प्लस क्यूब प्लस 2/x प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास इम्प्रॉपर का केस है, क्योंकि पावर इंक्रीज आ रही है, तो पहले तो फिर हम इस पे जाएंगे डिवाइड पे, यानी डिवाइड क्या करना है, हमने इसको पहले ओपन करके हम डिवाइड करेंगे टर्म्स को, और फिर इसको फर्दर फिर रिपीटेड वाले केस से करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो लिंक 1 में केस का कैसे इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं डिवाइड में वो दिया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हुए फिर आप फर्दर जो है वो पार्शलाइज करने के लिए, यानी ए और बी यूज़ करने के लिए आप ये केस 2 यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई